कौन सा टारगेट है ये चेक करने के लिए कमांड है systemctl get default। अगर ये मल्टी यूजर डॉट टारगेट है तो ये लिंक है, डिफॉल्ट डॉट टारगेट जो है ये लिंक है मल्टी यूजर डॉट टारगेट के साथ। मतलब ये जो फाइल है ये हमारा सिबलिंक है जिसे सिस्टम डी कॉल कर रहा है, और सिस्टम डी कॉल कर रहा है डिफॉल्ट डॉट टारगेट को, और डिफॉल्ट डॉट टारगेट सिबलिंक है और उसका सोर्स फाइल है मल्टी यूजर डॉट टारगेट। तो अगर ये मल्टी यूजर डॉट टारगेट कॉल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉल कर रहा है मल्टी यूजर डॉट टारगेट डॉट वॉन्ट्स डायरेक्टरी। और ये जो टारगेट डॉट वॉन्ट्स जो डायरेक्टरी है इसके अंदर जो भी प्रोग्राम दिख रहे हैं ये सारे प्रोग्राम कॉल हो रहे हैं, और इसमें से हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो है गेटी डॉट टारगेट। अगर गेटी डॉट टारगेट कॉल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉल कर रहा है etc सिस्टम डी सिस्टम गेटी डॉट टारगेट डॉट वॉन्ट्स डायरेक्टरी को कॉल कर रहा है। टारगेट डॉट वॉन्ट्स डायरेक्टरी के अंदर जो प्रोग्राम्स है वो इधर रन हो गए। इधर एक ही प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम है गेटी एट tty1.service। इसे हम लोग ओपन करके देखते हैं। जैसे कि पहला सेक्शन कोई भी टारगेट केस के अंदर यूनिट रहता है, यूनिट में डिफाइन किया हुआ रहता है कौन से प्रोग्राम इसके पहले रन होंगे, इसके बाद रन होंगे, कॉन्फ्लिक्ट सेट क्या रहता है, वांट्स रिक्वायर्ड ये प्रोग्राम सेट किए हुए रहते हैं। कंडीशन पाथ एग्जिस्ट tty0 लिखा है, tty0 रहेगा क्योंकि ये जो प्रोग्राम है अगर हम लोगों ने मल्टी यूजर रखा है तो हमारा जो कमांड लाइन लोग लॉगिन करेंगे सबसे पहले जो लॉगिन स्क्रीन आएगा वो tty1 पे आएगा, तो उसके लिए tty0 ये कंडीशन पाथ एग्जिस्ट है कि नहीं ये चेक कर रहा है। सर्विस सेक्शन में आप देखोगे तो ये कॉल कर रहा है एसबीन अगेटी को कॉल कर रहा है। तो ये जो एसबीन अगेटी जो है वो क्या कर रहा है, एसबीन अगेटी ही हमारे लॉगिन को कॉल कर रहा है। देखते हैं हम लोग मैन अगेटी, इधर लिखा है देखो डिस्क्रिप्शन में अगेटी ओपन्स अ tty पोर्ट प्रॉम्प्ट्स फॉर लॉगिन नेम एंड इन्वोक्स द बिन लॉगिन कमांड। तो ये अगेटी का काम है लॉगिन प्रोग्राम को कॉल करना। जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को कमांड लाइन पे लॉगिन करके दिखाता हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ इधर। तो लॉगिन के पहले भी अगेटी लॉगिन को कॉल कर रहे हैं लेकिन लॉगिन का स्क्रीन आपको इधर से आ रहा है, इसके पहले भी कुछ मैसेज आपको इधर आ रहा है। तो ये जो मैसेज आपको आ रहा है इसे भी अगेटी ही कॉल कर रहा है। तो अगेटी कैसे कॉल कर रहे हैं हम लोग देखते हैं अभी। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग्स अगेटी, जो हमारा अभी हम लोग ने देखा कि एसबीन अगेटी प्रोग्राम कॉल हो रहा है, उसे हम लोग स्ट्रिंग कमांड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पाइप ग्रेप टिश्यू इधर मैं टाइप कर रहा हूँ। तो इधर आपको दिख रहा है कि एसबीन अगेटी प्रोग्राम के अंदर मतलब ये स्ट्रिंग कमांड ह्यूमन रीडेबल कंटेंट शो कर रहा है एसबीन अगेटी जो बाइनरी है उसके अंदर का। तो इधर आपको दिख रहा है कि ये etc इशू को कॉल कर रहा है। तो etc इशू के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे, अगर मैंने लिखा इधर सेव कर रहा हूँ फाइल को और फिर से देखो अगेटी इशू को कॉल कर रहा है और बाद में लॉगिन को कॉल कर रहा है। तो इसीलिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इधर लॉगिन करके एग्जिट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं एग्जिट करूंगा फिर से अगेटी कॉल होगा और अगेटी कॉल होगा तो वो इशू को कॉल करेगा और हम लोग ने जो मैसेज लिखा था ये मैसेज आपको इधर दिख रहा है। तो लॉगिन के पहले अगर आपको कुछ
मैसेज लिखना है तो आप इशू फाइल के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद आगे टीम लॉगिन को कॉल कर रहा है। लॉगिन जो है, देखो अभी लॉगिन प्रोग्राम भी जो है देखो लॉगिन ll/bin लॉगिन, इधर भी हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग कमांड यूज कर रहा हूं मैं, पाइप ग्रेप MOTD। तो आपको इधर एक etc MOTD दिख रहा है। MOTD का फुल फॉर्म है मैसेज ऑफ द डे। तो अगर मैं इधर etc MOTD के अंदर ये फाइल ओपन करके इसके अंदर अगर कुछ मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने इधर लिखा हेलो MOTD, सेव कर रहा हूँ फाइल को, तो देखो इधर मैंने क्या बोला कि अगेटी इशू को कॉल कर रहा है, बाद में लॉगिन को कॉल कर रहा है, लॉगिन etc MOTD को कॉल कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग फिर से कमांड लाइन पे जाके मैं फिर से लॉगिन कर रहा हूँ। तो देखो लॉगिन के बाद हेलो MOTD आ रहा है, लेकिन उसके पहले भी एक मैसेज आ रहा है लास्ट लॉगिन करके। तो ये जो लास्ट लॉगिन जो मैसेज आपको दिख रहा है इधर, ये किधर से आ रहा है? देखो उसके पहले भी लॉगिन और कौन से प्रोग्राम को कॉल करता है ये देखेंगे हम लोग, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो लॉगिन कॉल करता है UTMPA को। तो देखो इधर फिर से मैं इधर UTMP, ये इधर दिख रहा है आपको /var/UTMP। ये /var/run UTMP क्या है? देखो इसके अंदर आप जैसे लॉगिन करते हो वो लॉगिन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब अभी करंटली कौन लॉग्ड इन है, तो ये हम लोग W कमांड से देखते हैं, WHO कमांड से देखते हैं। यही इंफॉर्मेशन हम लोग जब भी लॉगिन करते हैं तो ये UTMP के अंदर स्टोर होती है। इसे हम लोगों को W और WHO कमांड से ये इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं वो टाइम पे ये UTMP डेटाबेस अपडेट कर देता है। और एक लॉगिन प्रोग्राम इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और वो है WTMP। देखो var log WTMP, इसके अंदर कौन से, अगर ये डेटाबेस WTMP डेटाबेस है तो ये इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? तो इसके अंदर जितने भी लास्ट लॉगिन अटेम्प्ट्स है ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और हम लोग ये इंफॉर्मेशन लास्ट कमांड से चेक कर दें। और एक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हम लोग जब भी लॉगिन करते हैं वो टाइम पे, लॉगिन और एक डेटाबेस को अपडेट करता है और वो है BTMP। और BTMP के अंदर जो इंफॉर्मेशन रहती है, इधर जो इंफॉर्मेशन रहती है वो रहती है जितने भी फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स रहते हैं, जितने भी मतलब लॉगिन अटेम्प्ट्स फेल्ड हुए वो सारी इंफॉर्मेशंस BTMP के अंदर स्टोर रहती है। और उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं लास्ट बैड अटेम्प्ट्स, लास्ट B। तो ये जितने भी बैड अटेम्प्ट्स रहेंगे वो इधर शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, फिर से मैं इधर लॉगिन कर रहा हूँ, गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ, फिर से लॉगिन कर रहा हूँ, पासवर्ड डाल रहा हूँ। देखो लास्ट फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट मैसेज कैसे आया? देयर वाज वन फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट सिंस लास्ट सक्सेसफुल लॉगिन। ये ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है? अगर आपने ऐसा लॉगिन नहीं किया रहेगा तो, और इधर टाइम भी पता रहे, मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर लास्ट लॉगिन इधर मैसेज आ रहा है और आपने अगर लॉगिन नहीं किया रहेगा तो आपको पता चलेगा कि ये मशीन किसी ने तो, मतलब आपका यूजर नेम पासवर्ड किसी के पास है, कोई तो हैक कर रहा है मशीन। तो ये इंफॉर्मेशन से आपको कुछ चीज़ें पता चलती है। तो फिर से देखो इधर
लास्ट भी कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इधर रूट भी आ गया देखो, तभी रूट का जो फेल्ड अटेम्प्ट है, थोड़े टाइम पहले सागर एस का ही खाली था, अभी रूट भी इधर आ गया। इसके बाद आप लोग देखते हो कभी आपको मैसेज आता है यू हैव न्यू मेल करके, तो ये भी आपका जो लॉगिन प्रोग्राम है ये कॉल करता है मेल को। वायर मेल डायरेक्टरी के अंदर आपके जो मेल्स रहते हैं वो इधर स्टोर रहते हैं, तो इसके अंदर से वो कॉल करता है। इसके बाद लॉगिन कॉल करता है हमारे शेल को। देखते हैं हम लोग अभी लॉगिन कैसे शेल को कॉल कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। देखो एग्जिट रूट लॉगिन, लॉगिन शेल को कॉल कर रही है, कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम लोग पीएस कमांड एंटर कर रहे हैं, करंट प्रोसेस बताएगा ये। जैसे कि इधर पता चल रहा है कि बैच का जो पीआईडी है वो है 5599, ठीक है। बैच का जो पीआईडी है 5599 है। हम लोग PS-EL पाइप ग्रेप सर्च कर रहे हैं 5599 पीआईडी वाला जो प्रोसेस है। तो इधर आपको दिख रहा होगा कि 5599 के आगे 5579 जो है वो क्या है, ये 5599 का पेरेंट प्रोसेस आईडी है। तो 5579 कौन सा है प्रोग्राम, ये देखेंगे हम लोग। अभी 5579 ग्रैब कर रहा हूँ मैं, तो मुझे पता चल रहा है कि ये लॉगिन है। तो 5599 जो था वो बैच था, और 5599 का जो पेरेंट है वो कौन है, 5579, और 9979 कौन है, लॉगिन प्रोग्राम है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लॉगिन प्रोग्राम हमारे बैच को कॉल कर रहा है। इसके बाद देखो जैसे बैच कॉल हो रहा है, बैच जो है क्या कर रहा है इधर। उसके पहले भी मैं आप लोगों को एक मैनुअल दिखाता हूँ बैच का। देखो इधर लिखा है when bash is invoked as an interactive login shell or as a non-interactive shell with the hyphen login, it first reads and executes from the etc profile if that file exists, ठीक है। तो इधर लिखा है कि bash is invoked as an interactive when bash is invoked as an interactive login shell or as a non-interactive shell। अब ये इंटरएक्टिव लॉगिन शेल क्या है और नॉन इंटरएक्टिव शेल क्या है। और एक लिखा इधर when an interactive shell that is not a login shell is started, bash reads। देखो फिर से, when an interactive shell that is not a login shell is started, bash reads and executes commands from .bashrc। और इधर क्या लिखा है, when bash is invoked as an interactive login shell, इंटरएक्टिव लॉगिन शेल। और इधर क्या लिखा है, when an interactive shell that is not a login shell। तो ये कुछ क्वेश्चंस इधर आ रहे होंगे कि लॉगिन शेल क्या है, नॉन लॉगिन शेल क्या है, इंटरएक्टिव क्या है, नॉन इंटरएक्टिव। तो इधर ये लिखा है उन्होंने कि जैसे बैश कॉल होता है तो ये कौन से प्रोफाइल फाइल को कॉल करता है। तो देखो सबसे पहले फिर से हम लोग एक बार देखते हैं, देखो, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग ये देखेंगे when bash is invoked as an interactive login shell or as a non-interactive shell
विद द हाइफन हाइफन लॉगिन ऑप्शन। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। ये लाइन याद रखना, when bash is invoked as an interactive login shell or as a non interactive shell with the hyphen hyphen login option। उसके बाद क्या लिखा है, it first reads and executes commands from etc profile। मतलब जब ये इंटरैक्टिव लॉगिन शेल और नॉन इंटरैक्टिव शेल विद हाइफन हाइफन लॉगिन ऑप्शन के साथ ये एग्जीक्यूट होगा, तो वो टाइम पे ये etc प्रोफाइल को कॉल करेगा। etc प्रोफाइल देखो इधर, मैं इधर एक अलाइस सेट कर रहा हूँ। अलाइस हम लोगों को समझ में आने के लिए मैं इधर एक अलाइस को नाम दे रहा हूँ etc प्रोफाइल इक्वल टू क्लियर। सेव कर रहा हूँ, तो अलाइस का मतलब आप समझ गए हो गया। अभी एग्जिट कर रहा हूँ, कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो सोर्स कमांड से भी हम लोग etc प्रोफाइल को कॉल कर सकते हैं। एग्जिट करेंगे तो फिर से क्या होगा, एग्जिट करने के बाद भी सेम प्रोसेस होगा। लॉगिन करेंगे, लॉगिन, उसके बाद ये लास्ट लॉगिन एमओटीडी फाइल, और उसके बाद बैश को कॉल करेगा। बैश हम लोगों ने जो देखा था इंटरैक्टिव रहेगा तो, और नॉन इंटरैक्टिव रहेगा तो क्या होगा, तो ये अभी etc प्रोफाइल को कॉल कर रहे हैं। अगर etc प्रोफाइल को इसने कॉल किया रहेगा तो हम लोगों ने इधर एक अलाइस सेट किया है etc प्रोफाइल करके, जो क्लियर को कॉल करेगा। देखेंगे हम लोग अभी, देखो कॉल हो रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, अभी मैं बैश को कॉल कर रहा हूँ और इसके बाद मैं etc प्रोफाइल को कॉल कर रहा हूँ। देखो नहीं हो रहा है ना ये, फिर से एग्जिट कर रहा हूँ। अभी इधर चलेगा क्योंकि हमारा ये पहले का बैश है, तो ये इधर चलेगा। फिर से देखो बैश हाइफन हाइफन लॉग इन करके हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग कॉल कर रहे हैं etc प्रोफाइल, तो ये चल रहा है। देखो तो मैं आप लोगों को फिर से एक दिखाता हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ, सॉफ्ट कमांड पाइप ग्रेप लॉगिन, ये लॉगिन शेल, ये हमारा लॉगिन शेल है। मैं जब भी बैश यूज कर रहा हूँ विदाउट हाइफन हाइफन लॉगिन, वो टाइम पे सॉफ्ट का आउटपुट क्या आ रहा है, देखो ऑफ आ रहा है, लॉगिन शेल ऑफ आ रहा है, इसीलिए हमारा इधर etc प्रोफाइल काम नहीं कर रहा है। फिर से एग्जिट कर रहा हूँ, फिर से मैं इधर बैश हाइफन हाइफन लॉगिन करके कॉल कर रहा हूँ, और फिर से इधर मैं सॉफ्ट पाइप ग्रेप लॉगिन यूज कर रहा हूँ, तो इधर लॉगिन शेल ऑन आ रहा है। इसीलिए हम लोग जब भी बैश हाइफन हाइफन लॉगिन यूज कर रहे थे तो वो टाइम पे हमारा etc प्रोफाइल कॉल हो रहा था। तो ये etc प्रोफाइल जब भी कॉल होगा, जब भी हम लोग इंटरैक्टिव शेल यूज कर रहे हैं या बैश हाइफन हाइफन लॉगिन के साथ कॉल कर रहे हैं, मतलब लॉगिन शेल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो टाइम पे etc प्रोफाइल कॉल होगा। उसके बाद जो हमारा डॉट बैश प्रोफाइल फाइल है वो कॉल होगा, और डॉट बैश प्रोफाइल के अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है एक इफ कंडीशन है। मतलब इधर भी हम लोग जो अलाइस सेट करेंगे, देखो डॉट बैश प्रोफाइल जो है वो यूजर स्पेसिफिक प्रोफाइल फाइल है, मतलब इधर हम लोग जो भी सेट करेंगे वो पर्टिकुलर यूजर के लिए रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जैसे कि इधर मैंने अलाइस सेट किया रूट इक्वल टू, फिर से मैं क्लियर का ही सेट कर रहा हूँ, तो ये जो अलाइस मैंने डॉट बैश प्रोफाइल में सेट किया है वो कौन से यूजर के डॉट बैश प्रोफाइल है, यूजर के, जो हमारा रूट यूजर है, रूट यूजर के प्रोफाइल में है। तो देखो मैं आपको पाथ भी दिखाता हूँ फिर से। उसके पहले देखो ये डॉट बैश प्रोफाइल जब भी कॉल होगा, मतलब ये हिडन फाइल है, ये जब भी कॉल होगा तो ये डॉट बैश आरसी को भी कॉल कर रहा है। देखते हैं हम लोग ये थोड़े टाइम में। तो ये कंडीशन में क्या लिखा है, ये कंडीशन में लिखा है कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट रहेगा तो इसे एग्जीक्यूट करना है। हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले सोर्स कमांड यूज किया था, तो इधर डॉट लिखा है, डॉट भी सोर्स जैसा ही काम करता है, मतलब बैश आरसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर ये बैश रहेगा, बैश आरसी रहेगा तो ये इसे एग्जीक्यूट करेगा। और हम लोगों ने इधर क्या किया, अभी रूट इक्वल टू क्लियर सेट किया हुआ है। तो मैंने क्या बताया, जो डॉट बैश प्रोफाइल है वो यूजर स्पेसिफिक प्रोफाइल फाइल है,
सेव करके बाहर आ रहा हूं मैं, एग्जिट करके फिर से रूट से लॉगिन कर रहा हूं। देखो इधर मैं रूट स्क्रीन क्लियर हो रहा है, लेकिन यही अगर मैं सागर से लॉगिन करूंगा और इधर रूट डाल रहा हूं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो डॉट बैश प्रोफाइल है वो अलग है। देखो इसका पाथ क्या है, स्लैश होम स्लैश सागर, उसके अंदर डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल है। एग्जिट कर रहा हूं मैं, और हमारा जो रूट का जो बैश प्रोफाइल है वो अलग है। देखो ये किधर है, स्लैश रूट स्लैश डॉट बैश प्रोफाइल, तो ये यूजर स्पेसिफिक है। इसके बाद डॉट बैश प्रोफाइल में क्या लिखा था कि ये डॉट बैश से अगर रहेगा, जैसे आपको इधर दिख रहा है कि ये डॉट बैश से अगर रहेगा तो ये डॉट बैश आरसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो डॉट बैश आरसी के अंदर क्या लिखा है वो देखेंगे हम लोग अभी। तो डॉट बैश आरसी के अंदर भी कुछ एनालिसिस है, और इधर एक स्क्रिप्ट भी है जो इफ कंडीशन लिखा है। इधर लिखा है कि अगर ईटीसी बैश आरसी रहेगा तो ये डॉट बैश आरसी को कॉल करेगा, डॉट स्लैश ईटीसी बैश आरसी को कॉल करेगा। इधर क्या लिखा है देखो, सोर्स ग्लोबल डेफिनेशन। देखो हम लोग जब ईटीसी प्रोफाइल के अंदर एंट्री करते हैं वो ग्लोबल रहती है, क्यों? क्योंकि हम लोग जब लॉग इन कर रहे हैं, फिर से देखो जब हम लोग लॉग इन कर रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं, आपको लॉस लॉगिन एमओटीडी कॉल हो रहा है, उसके बाद बैश कॉल हो रहा है। और बैश हमेशा, अगर आप इंटरैक्टिव लॉगिन शेल यूज कर रहे हो तो बैश हमेशा एटीसी प्रोफाइल को कॉल करेगा। अगर वो एटीसी प्रोफाइल को कॉल कर रहा है, कोई भी लॉगिन रहने दो, फिर वो रूट यूजर रहने दो, बाकी के कोई भी यूजर रहने दो, अगर वो लॉगिन इंटरैक्टिव शेल है तो वो एटीसी प्रोफाइल को कॉल करेगा। एटीसी प्रोफाइल को कॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ग्लोबल प्रोफाइल हुआ। तो कोई भी यूजर रहने दो, अगर मैं सागर यूजर से भी लॉगिन कर रहा हूँ तो हम लोगों ने जो थोड़ा टाइम पहले एटीसी प्रोफाइल जो सेट किया हुआ था ये इधर भी चलेगा। देखो चल रहा है, लेकिन रूट जो है वो सागर के अंदर नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यूजर स्पेसिफिक प्रोफाइल के अंदर बनाया हुआ था। तो फिर से हम लोग आते हैं, एग्जिट कर रहा हूं मैं इधर, मैन बैश के अंदर हम लोग फिर से मैन्युअल रीड करेंगे। देखो इधर क्या लिखा है, when bash is invoked as an interactive login shell or as a non-interactive shell with the hyphen login option, it first reads and executes command from the etc profile if that file exists. After reading that file, उसके बाद ये फाइल्स को ये कॉल कर रहा है, ये सीक्वेंस में ये इधर पता है। और बाद में इधर क्या लिखा है देखो, when an interactive login shell exists or non-interactive login shell executes building command, when an interactive login shell exits or non-interactive login shell executes the exit building command, bash reads the executes command from the bash logout। देखो इधर मतलब हम लोग जब ये एग्जिट भी कर रहे हैं तो वो टाइम पे भी एक प्रोग्राम कॉल हो रहा है। तो वो कौन सा प्रोग्राम कॉल हो रहा है, डॉट बैश अंडरस्कोर लॉगआउट। देखो मैं इधर एक दिखाता हूं आप लोगों को, टॉप कमांड यूज कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं इधर एग्जिट कर रहा हूं तो डॉट बैश अंडरस्कोर लॉगआउट कॉल होगा, और डॉट बैश लॉगआउट में मैंने क्या लिखा है, टॉप कमांड, आपको इधर टॉप कमांड आएगा। तो आप ऐसे कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो, लॉगिन के टाइम कौन सा एग्जीक्यूट होने चाहिए और लॉगआउट के टाइम कौन सा एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो इधर आप जैसे टॉप से बाहर निकलने के लिए क्यू एंटर करोगे, क्यू प्रेस करोगे तो ये स्क्रीन लॉगिन स्क्रीन पे आ गया, मतलब ये लॉगआउट हो गया। फिर से लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन के टाइम पे फिर से ये क्या करेगा, ये लास्ट लॉगिन बताएगा, एमओटीडी बताएगा, बाद में बैश को कॉल करेगा। इंटरैक्टिव लॉगिन शेल है तो ये क्या करेगा, एटीसी प्रोफाइल को कॉल करेगा, बाद में डॉट बैश प्रोफाइल को कॉल करेगा। अगर मैंने डॉट बैश प्रोफाइल के अंदर इधर मैंने कमांड लिखा एग्जिट तो क्या होगा तो इधर क्या होगा, आप लॉगिन करोगे ये एग्जिट हो जाएगा। देखो इधर फिर से हम लोग मैन बैश में जा रहे हैं। फिर से इधर मैं आपको दिखा रहा हूं जो हम लोग अभी रीड कर रहे थे। इधर क्या लिखा है देखो अभी, when an interactive shell that is not a login shell,
मतलब हम लोगों ने जब भी बैश एंटर किया था वो क्या था सॉफ्ट कमांड से देखा था, वो नॉट अ लॉगिन शेल। बैश रीड्स एंड एग्जीक्यूट्स कमांड फ्रॉम बैश आरसी, वो टाइम पे वो बैश आरसी से उठाता है। मतलब देखो जैसे इधर मैं एक काम करता हूँ, बैश आरसी के अंदर एक अलाइस सेट कर रहा हूँ, बैश आरसी इक्वल टू क्लियर। तो देखो इधर एग्जिट कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ बैश यूज करता हूँ और अभी बैश आरसी यूज कर रहा हूँ, देखो चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यही देखो बैश प्रोफाइल भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। डॉट बैश प्रोफाइल हम लोगों ने रूट सेट किया हुआ था, अभी हम लोग रूट से लॉगिन है, लेकिन इधर रूट देखो नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इधर देखो लॉगिन शेल नहीं यूज कर रहे। तो लॉगिन शेल के टाइम पे ही आपका जो डॉट बैश प्रोफाइल है वो कॉल होगा, और लॉगिन अगर ये नॉन लॉगिन शेल है तो ये डॉट बैश आरसी को कॉल करेगा। इसीलिए हमारा इधर जो हम लोगों ने बैश आरसी सेट किया है अलायस वो चल रहा है इधर। और यही ग्राफिक में हम लोग जब ये टर्मिनल देखो, इधर मैं फिर से एक नया टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, बैश आरसी चल रहा है, इधर रूट नहीं चल रहा है। देखो इधर मैं एक और एक दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं फिर से इधर कमांड लाइन पे आ गया, एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट में हम लोगों ने टॉप सेट किया था इसीलिए एग्जिट करते समय वो टॉप का आउटपुट आया। रूट से लॉगिन कर रहा हूँ, देखो ये कौन सा शेल है हमारा, फिर से शॉप कमांड पाइप ग्रेप लॉगिन, ये हमारा लॉगिन शेल है। बैश आरसी का चलेगा क्या, इधर चल रहा है, क्यों चल रहा है देखो फिर से ध्यान से देखो। बैश आरसी हम लोग जब भी लॉगिन करते हैं बैश कॉल होता है, एटीसी प्रोफाइल कॉल होता है, उसके बाद डॉट बैश प्रोफाइल कॉल होता है। डॉट बैश प्रोफाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि डॉट बैश आरसी रहेगा तो उसे एग्जीक्यूट करना है। तो डॉट बैश प्रोफाइल के अंदर बैश आरसी का पाथ दिया हुआ है, इसकी वजह से बैश आरसी के अंदर जो भी रहेगा उसे लॉगिन शेल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं।